भक्ति बिना तुम्हारे पालक बोलिया बरन करे। भक्ति बिना तुम्हारे पालक बोलिया बरन करे। सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया पड़े छे तुम्हारा घरे। তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানা হম রে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरि बोल मैया। हरि बोल मैया, बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा मैया, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग तीसरा अध्याय आरंभ करने वाले हैं। कल दूसरा अध्याय रिवीजन चल रहा है, दूसरा अध्याय खत्म हो गया है। ब्यूटीफुल अध्याय है। जल्दी से हम लोग आरंभ करेंगे। एंड वेरी एक्सलेंट भजन भाई श्रीदेवी माता जी बहुत बहुत बढ़िया से गाए हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा माई, जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गौर हरि बोल
बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय हो। जय नाथ की जय। जय। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। माता जी और प्रभु जी। अच्छा, मेरा वीडियो ऑन नहीं है, माता जी बता रहे हैं वीडियो ऑन नहीं है। मैं भी आप लोगों के ऐसा शर्मा रहा हूँ। मैं प्रभु जी भी सब मैं भी प्रभु जी सब निराकार बन जाते हैं। नहीं, मैं नहीं प्रभु जी, क्या है, अरे मैं वीडियो अगर ऑन करेंगे तो सब पूरी दुनिया देखेंगे यार, सब लोग इंतजार करेंगे यार। देखो अब सुधीर प्रभु भी हरी हरी। चलो सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे कृष्णा। तो तीसरा अध्याय बहुत अच्छा अध्याय है माता जी प्रभु जी, बहुत अच्छा अध्याय है। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भगवत गीता को कैसा करना हमको बताता है तीसरा अध्याय। इतना अच्छा अध्याय है। लेकिन ये तीसरा अध्याय क्यों बोला गया? भले ही वहां पे 72 श्लोकास थे दूसरे अध्याय में, लेकिन तीसरा अध्याय क्या कारण था? तीसरा अध्याय से हमको सीख क्या मिलती है, हम लोग जल्दी से देखेंगे। तीसरा अध्याय का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग यानी ये हमको क्या बताता है? पहले कर्मयोग के बारे में जानने से पहले कर्म के माध्यम से हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते क्या? हाँ, लोग तो बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, काम करो बस, ये इसमें ही भगवान प्रसन्न है। तो क्या वो काम करना है क्या? जीवन भर एक गधा भी काम करता, बैल भी काम करता, क्या वो भगवत धाम जाएगा क्या? तो काम कैसा करना चाहिए, वर्क कैसा करना चाहिए मेरे को, वो हमको भगवान तीसरे अध्याय का इंट्रोडक्शन है। डिटेल में 5वें अध्याय में और एडवांस्ड है। इसको भी कर्मयोग बोलते हैं, उसको भी कर्मयोग बोलते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस्ड है वो, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये डिटेल में यहाँ जाएंगे। तीसरे अध्याय में कितने श्लोक है? कुल मिला के 42 श्लोक है, और हमारे पास में है 12 दिन। जो भी है उस दिन उतने अंदर हम लोग को कंप्लीट करना है, तो करेंगे। श्लोक नंबर 1 से लेके 9 तक क्या बताया गया? कर्म का त्याग करना या भक्ति का त्याग करना, वो हमको मोटा मोटा बताया गया। फिर बाद में 10वें श्लोका से 16वां, पहले तो पहला श्लोका दूसरा श्लोका तो अर्जुन का डाउट रहता है। वो डाउट के बारे में भगवान क्या करते हैं? कर्म का त्याग करना है। नहीं, क्या त्याग किसको करना है? मैं भक्ति करना है, नहीं भक्ति के साथ कर्म करना है, वो थोड़ा क्लियर हो जाता है हमको पहले श्लोका से 9वें श्लोका तक। हाँ, देन फाइनली 10वें श्लोका से 16वें श्लोका में क्या बताते हैं कि कैसे व्यक्ति कर्मयोग के साथ यानी कर्म ही अगर जीवन भर करेंगे तो वो कर्म क्या होता है, कर्म योग क्या होता है? जैसे सबको मालूम, योग यानी जोड़ना। जोड़ रहे हैं किससे? भगवान से हमारा कर्म करते हुए जोड़ रहे हैं। वो कैसा जोड़ सकते हैं प्रभु जी? तो वो हमको 10वें श्लोका से 16वां श्लोका में बताया गया। फिर 17वें श्लोका से लेके 35वें श्लोका में ये बताया गया कि क्या है? कर्मयोग एक अच्छा उदाहरण, कर्मयोगी जो रहता है वो एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर सकता है। वो कैसा कर सकता है? जैसे कि काफी लोग कर्म करते थे, जैसे कि जनक महाराज है, अम्बरीश महाराज है, वो अपनी राजा के पोजीशन पे थे, रहते हुए भी भगवान का निरंतर निरंतर चिंतन करते रहे। वो ये नहीं थे कि मैं राजा हो गया, चलो मेरे को कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं। वो अपना राजा भी थे पहले के जितने भी लोग, इसलिए राज ऋषि बोला गया वो लोगों को। बाद में ऋषि भी बनते थे, जड़ भरत है, उनको मालूम था ये पूरा प्रॉपर्टी वो है, अब मैं क्या करूंगा? भक्ति कर लूंगा। वो भक्ति करे, सीधा सीधा राजपाट सब छोड़ दे के, वो अलग बात है उनकी आसक्ति आ गई थी एक हिरण में, हाँ, उसके कारण फिर से जन्म लेना पड़ा, वो नहीं जाएंगे। लेकिन पहले के राजाओं को मालूम था एक समय आने के बाद में, हाँ, देन फाइनली मेरे को भगवान से कनेक्ट होना इम्पोर्टेंट है। तो राजा राजा भी थे, लेकिन भगवान से कनेक्ट होके थे। एक समय के बाद में पूरा कंप्लीट सरेंडर हो गए भगवान। वो हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल कैसा बन सकते हैं वहां पे बताया गया। फिर 36वें श्लोका से लेके हाँ जो लास्ट श्लोका तक है, वहां पे क्या बताया गया? फिर से भगवान ये अध्याय में भी एक व्यक्ति कैसा फंस जाता है काम वासना में। तो ये काम
दूसरे अध्याय में भी भगवान बोले। दूसरा अध्याय क्या था? हर एक अध्याय का ट्रेलर था। ये अध्याय क्या है थोड़ा डिटेल में बताते हैं। ज्यादातर हम भक्ति में कहीं ना कहीं आके रुक जाते हैं। कभी कभी एक दिन हम लोग क्या करेंगे, आदि शंकराचार्य जी का एक भजन है, भज गोविंदम, मूढ़मते, ऐसा अच्छा सा भजन है। तो वो भजन में क्या बोल रहे हैं, वो भजन में भी इतना डेप्थ में अच्छा क्यों बताया गया कि ये कर ले वो कर ले, गोविंद का नाम भज ले बेटा, वो वो भी देखेंगे। लेकिन ये अध्याय अगर हो गया जल्दी से तो हम लोग दूसरे टॉपिक्स हर दिन नया नया टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पे ये बताया। और हम लोग क्या करना है, ये तो आपको डिवीजन है। अब हम लोग इसमें क्या क्या सीखते हैं, कर्म करने की भी एक कला होती है। वो क्या है? कर्म सिर्फ लोग भी बोलते हैं मैं भी जॉब कर रहा हूँ प्रभु जी, हमारे पास में बिजी है, हम लोग टाइम नहीं है, मालूम सुबह आ जाते शाम में आते। लेकिन जॉब करते करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकते, अरे ऐसा क्या? वो हम लोग देखेंगे। लोग बिजनेस करते हैं, सुबह 6 बजे 8 7 बजे के अंदर चले जाते हैं रात में। लेकिन हर चीज जॉब हो या बिजनेस हो, क्या है? कृष्ण का निरंतर हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, वो हमको ये अध्याय में बतलाता है। कृष्ण को सेंटर में रखो, कृष्ण को भूलो मत। जो आप कर्म कर रहे हो, कृष्ण को प्रसन्नता मिल रही है क्या? जो आप काम कर रहे हो वो काम से कृष्ण हमारा मुस्कुरा रहा है, या कृष्ण के चेहरे पे क्या करा, इसको भी अच्छा बोला, मैं समझाया, इस्कॉन के माध्यम से सब चीज रास्ते बताया, फिर भी हम कृष्ण को नाराज कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, ये अध्याय बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये बातें आजकल नहीं बताई जा रही है। पहले के लोग क्या करते थे, पहले हमारे गांव में, नहीं तो आपके भी गांव में, पहले एक छोटा सा स्वाध्याय एक जगह पे कहीं ना कहीं बैठते थे, लोग डिस्कशन करते थे। रामायण के श्लोकाएं, महारामायण के दोहे मुंह पे ऐसे ही आते थे लोगों को, क्योंकि वो लोग बचपन से ही वहां जाके सुनते थे, करताल बजाना आता था, सब आता था। अब क्या हो गया है, चर्चा तो चल रही है, चर्चा चल रही है किसकी? धनम सुंदरीम की, बस इतना ही। कैसा मेरा धन बढ़ाना, कैसा मेरे सुंदरियों को बढ़ाना, कैसा अट्रैक्ट करना, यही चर्चा चल रही है। वो ही वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे सुंदरियां और धन को कैसा प्राप्त किया जा सकता है। अभी दुनिया बदल गई है, तो इसलिए ये अध्याय बिल्कुल जितना हो सका उतना हम लोग क्या करो, सीरियस हो जाओ। अभी अध्याय बोलने का आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका एक लिंकिंग श्लोका है 2.49। 2.49 क्या बोलता है? भगवान स्वयं बोले हैं। हर एक श्लोक का, हर एक अध्याय का लिंक मिलता है हमको दूसरा अध्याय। तो दूसरे अध्याय में क्या बोला गया? दूरे न है अवरम कर्मा बुद्धि योग धनंजया। वो बोल रहे हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। भगवान बोल रहे हैं गर्हित कर्मों से दूर रहो और भाव से भगवान की शरण लियो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फल को भोगना चाहता है वह कृपण है, ये हमको बोला गया। अब अर्जुन को डाउट आया, भगवान बोल रहे हैं बुरे कर्म से दूर हो जाओ, तो फिर ये लड़ना भी तो बहुत बड़ा बुरा कर्म है ना, दूसरों को मारना भी तो बहुत बड़ा बुरा कर्म है ना। और जा जाके मेरे गुरु है वहां पे, मेरे सब रिश्तेदार है, मेरे सबसे बड़े पितामह है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे ससुर, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, तो मैं इन लोगों को मारूं क्यों? तो अर्जुन का ये डाउट के कारण ये अध्याय आरंभ हुआ। लेकिन भगवान वैसे वहां पे भी समझाए क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, उसका ड्यूटी करना चाहिए। तो वैसे ही भक्त को भी क्या करना चाहिए, उसका जो भी आज्ञा मिलती है वो करना चाहिए। जो भी नियम होते हैं वो अच्छा सा गुरु जो बताते हैं अगर वो करेगा तो जैसा क्षत्रिय ड्यूटी करता है, जैसा भक्त अगर करेगा तो वो भी क्षत्रिय का भी नाम होता है। वैसे ही भक्त का भी, ही इज माई गुड डिसाइपल, हाँ ये मेरा अच्छा सा शिष्य है। तो इसलिए अर्जुन सोचने लगा कि ये गर्हित कर्म है, मैं युद्ध करना करूं या ना करूं, इसका मैं अच्छे से क्लैरिफिकेशन करता हूँ। और एक भी श्लोका था 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो श्लोका में भी क्या बोला गया? हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का ही अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का अधिकार नहीं है। अर्जुन बोल रहा है
अगर सिर्फ कर्म ही मेरा हाथ में है, अधिकार मेरे हाथ में नहीं है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग कर्मा? लोग घर बनते हैं, घर बने बाद में मैं, ये मेरा घर मेरा, देन फाइनली सब चीज अगर मैं कर्म ही करता जाऊंगा, मेरा रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, तो ये बिजनेस क्यों करूं? वैसे उनको चंद डाउट्स कर्म पे आते हैं, कर्म पे आते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, और डेप्थ में एक प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न क्या है, देखो सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए, आज हो सके जितना मैक्सिमम हो सका जाएंगे। 3.1 आपके सामने भगवत गीता है, जिसके पास में है वो लोग पढ़ लो। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत् किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर मुझे यहाँ पे आके बोल रहे हैं, मुझे मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? बोलो, मैं ये डेंजर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? चलो तात्पर्य पढ़ लो। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग ज्ञान कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म की विस्तृत व्याख्या की। हरे कृष्ण। वो क्या बता रहे हैं आचार्य? तो जड़ता, एक्चुअली हम लोगों को ये समझना चाहिए, हम कोई भी चीज संन्यास ले रहे हैं, कोई चीज त्याग रहे हैं, तो हमारे पास में वो ज्ञान है क्या? अगर हम लोग बोल रहे हैं, कोई एक व्यक्ति मंदिर में जाऊंगा क्योंकि ये पत्नी बहुत मेरे को परेशान करती है, पत्नी से मैं बहुत तंग आ गया हूँ, परिवार से तंग आ गया हूँ, इतना मेरे को बहुत तकलीफ में हूँ प्रभु जी, क्या करूँ? इसलिए मैं आके मैं मेरे को ना वो भक्ति अच्छी लग रही है, भगवान अच्छे लग रहे हैं, मैं जुड़ जाऊंगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसा अगर करेंगे, थोड़े दिन के बाद में भक्ति में भी वो टेस्ट नहीं आएगा उसको, वो क्या करेगा, भक्ति भी छोड़ देगा। नहीं नहीं, वहां फिर से एक बार प्रयत्न करके देखूंगा। तो इसलिए एक्चुअली देखा गया तो कृष्ण को सेंटर में रखो। सेंटर में रखने का इसका ये मतलब है, परिस्थितियों के साथ साथ भगवान को भूलना नहीं है। ज्यादातर हम वाइफ एंड हस्बैंड में लड़ाई होते हैं, तो उनका दिल बोलता है चलो दूर हो जाएंगे, चलो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर, कोई कोई महीनों तक बात नहीं करते हैं। तो जब पास रहते हैं तो दूर होने का मन करा, और जब दूर होते हैं फिर पास जाने का मन करता है। वैसे ही है, हम लोग बिजनेस में रहते हैं, प्रॉब्लम जो होते हैं, यस चले जाएंगे हम लोग, फिर बाद में दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे भी नहीं रहता है, फिर आ जाएंगे वापस। लेकिन ये दोनों में कार्यों में भी क्या है, भगवान भगवान को प्रसन्नता हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ से ये अध्याय के माध्यम से अर्जुन जब पूछता है, तो निष्काम कर्म योग, कर्म के साथ साथ भक्ति कैसा करो, हाँ, फलों का त्याग कैसा करना चाहिए, वो हम लोगों को अब धीरे धीरे से बताएंगे। अब जड़ता क्या होती है, आचार्य बता रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, बस मायावादियां को अच्छा लगता है वो गाय, वो भी लोग क्या करते हैं, यह सब छोड़ रहे हैं, जंगल में जाना है, ध्यान करो, हाँ नहीं, मैं सब में किसी में भी जो सो, तो ये नहीं है हमको। अगर नए नए भक्ति में आ गए, अब आप लोग हो, मैं भी, सब लोग भक्ति में आ गए, जब क्या लगता है, ऐसा लगता है अब कृष्ण मिल रहे हैं तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, बस सब छोड़ देंगे। हाँ हाँ, लेकिन
ऐसा छोड़ के अगर एकांत स्थान में चले गए और भक्ति कर रहे हैं, देखो प्रभु जी हम तो बस हम सबको डिटैच बोल दिए, आप डिटैच, काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो वास्तविकता क्या है, जैसे ही हमारे को आत्मा का ज्ञान आ जाता है, आत्मा का ज्ञान आ गया, तो भौतिक वस्तुओं में जो आसक्ति थी हमारे में, पहले हम लोग कार में बहुत इंटरेस्ट थे, कार को अच्छा सा हर चीज में, घर को भी बार बार देख के ये पेंट ठीक है, ये डोर अच्छा जी ठीक है, ये वॉलपेपर ये उसको बदलते जा रहे थे। अभी क्या हो जाता है, भगवान से आत्मा का ज्ञान जब आता है, तो भौतिक वस्तुओं से लगाव उठ जाता है। भले ही वो जॉब करता है, लेकिन वो क्या करता है, कृष्ण को कैसा मैं कनेक्ट करूं, वो हमको बताता है। तो जड़ता नहीं आनी चाहिए, जड़ नहीं बनना चाहिए, नहीं मेरे को ये नहीं होना, वो नहीं होना, बस मैं सिर्फ ऐसा ही, हाँ, तो ये गलत है। तो ये वैराग्य अधूरा वैराग्य है। कृष्ण के प्रेम, कृष्ण को अच्छा सा समझे गुरु के माध्यम से, हाँ, कृष्ण क्या है जाने, भगवान क्या है, भगवान का लोक क्या है, वैकुंठ क्या है, गोलोक क्या है, ये जब जान गए, देन कृष्ण के लिए अगर कोई चीज त्याग कर रहे हैं, देन फाइनली वो करेक्ट है। लेकिन हमारे टेंशनों के वजह से अगर हम लोग त्याग रहे हैं, जड़ बन रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं जड़ता क्या होती है, देखो तो वैसा। इसलिए ही अब दूसरा श्लोका आता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये श्लोका। और दूसरे अध्याय का 7वां श्लोका, एक बार प्रभु जी पूछे, प्रभु जी आप श्लोकाएं पढ़ो बोले ना समर्पण के लिए 7-8 दिन तक, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोका ही क्यों? तो वो अध्याय में एक वर्ड है जो भगवान 3 बार, यानी अर्जुन 3 बार प्रश्न पूछा, वो एक वर्ड पे, तो वो क्या है आज फिर से आपके सामने आ रहा है। वो वर्ड क्या है? व्यमश्रिणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकम वाद, क्या बोल रहे, तदेकम वदा निश्चित्या येन श्रेयो हम अपनुयम। उस श्रेय जो वर्ड है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये जो श्रेय वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, श्रेयस्कर। तो अब भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं दूसरे श्लोका में, आपके व्यमश्रित यानी बहुत सारे बोल बता दिए, 72 श्लोका दे दिए प्रभु। आप जैसे ही बोलना भगवत गीता स्टार्ट करे, हाँ, 72 अलग अलग श्लोकाओं के माध्यम से एक बार क्या बोले आप, आत्मा क्या है दूसरे अध्याय से लेके तीसरे अध्याय में, फिर वेदों का सार क्या है, फिर कर्म कैसा करना चाहिए, फिर काम, एक व्यक्ति का पतन कैसा होता है, कामा, हाँ, और वो भी बता दिया आप, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, स्मरण शक्ति, हाँ प्रभु जी थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। फिर फाइनली आप बोले मत परा, तो इंद्रियों को कंट्रोल कर, कैसा मत परा होके कंट्रोल कर सकता, इंद्रियां भी स्ट्रांग है बोले, फिर ये भी बोले, बहुत सारे डाउट्स आ गए मेरे को। हाँ प्लीज, वो बोल रहे हैं अनेक अर्थ विमर्शित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताइए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। ये हम कोई गुरु से नहीं पूछते हैं, मनमानी करते हैं, ठीक है ना। वो अपने गुरु को जब स्वीकार करे, वहां पे भी प्रश्न यही बोले कि कौन कोई बताएंगे, हम लोग ये श्लोका समर्पण भी करें ना। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोका पढ़िए, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोका। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यक्षस्यानि निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्य ते अहम साधीमा त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्ण प्रभु जी जी। बोल, थैंक्स लॉट माता जी। दिस इज व्हाट समर्पण हो गया, जल्दी से पढ़ना आता है। यह श्रेयस्यान, ये मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, इनके बोलो ना, मैं आपको श्रेयस्कर बोल रहे हैं वो। तो इसलिए ही हम लोगों को दूसरे अध्याय में भी आया, तीसरे फिर 5वें अध्याय का पहला श्लोका भी ये वर्ड से स्टार्ट होता है। तो हम भी हमारे गुरु के पास में जाके, मेरे लिए ये उचित है क्या, एक प्रभु जी मेरे को कॉल करे, एक प्रभु जी का वार्तालाप चला मेरा, एक 20 मिनट्स का कॉल चला। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी,
मैं क्या कर रहा था मालूम, 16 माले जप रहा था। अरे इतना अच्छा आपके क्लास से, मैं यूथ बैच से आपसे कनेक्टेड हूँ, एडल्ट्स की भी क्लासेस आपसे सुना हूँ, और भी प्रभु जियों के सुना हूँ, इतना अच्छा लगता था। अब क्या करूं प्रभु जी, मैं मेरा जॉब क्या था प्रभु जी, अब मेरे घर के पास ही था, देखो बस एक 2-3 किलोमीटर जाना पड़ रहा था, ज्यादा समय नहीं था। अब मैं क्या कर रहा, 30,000 कमा रहा था। अच्छा ठीक सर, मैं उसको बोला तनख्वाह ज्यादा करो, सैलरी वेतन जो आता है थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। तो वो बोलने लगा थोड़ा अब नहीं बढ़ाऊंगा, नेक्स्ट ईयर बढ़ा दूंगा। मेरे को गुस्सा आया प्रभु जी, मैं क्या कर रहा मालूम, मैं उसको रिजाइन कर दिया। अरे बाप रे, रिजाइन करे तो फिर घर भी तो चलना ना प्रभु जी। हाँ देखिए, कृष्ण की कितनी कृपा है मेरे पे, क्या कृपा है कि मेरे को 2,000 बढ़ के एक नौकरी मिली प्रभु जी। कौन सी नौकरी मिली कि मैं 10 किलोमीटर दूर, मेरे घर के दूर जा रहा हूँ, और 2,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ बढ़ के। अच्छा, 2,000 रुपये बढ़ के कमा रहे हैं, तो अब माले कैसा कर। अब देखो प्रभु जी, माला थोड़ा क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस बढ़ गया है, आना जाना बढ़ गया है। अब वहां पे जो है सो काम इतना रह रहा है, वहां जैसे ही हम लोग वो लॉग इन करते हैं, वहां से काम स्टार्ट होता है। अभी वो तो मेरे को जॉब ज्वाइन करते से पहले बोले 6 बजे छोड़ देंगे। मैं समझता था 6 बजे के बाद में शाम की क्लासेस अटेंड कर लूंगा, लेकिन क्या हो रहा है प्रभु जी, अब वो 8 बजे तक मेरे को बिठा रहे हैं, 9 बजे से। अब और भी मेरे को रास्ते में आने जाने को समय लग रहा है। थोड़ा माला अब क्या हो गई प्रभु जी, धीरे धीरे से 10 माला थी, 6 माला है, एक माला कभी कभी माला हो भी नहीं पा रहा है। अगर यही प्रश्न जॉब नहीं ज्वाइन करने से पहले अगर मेरे को पूछे होते, तो मैं आपको बोलता था 2,000 रुपये के लिए भगवान का नाम मत छोड़ो। 2,000 रुपये के लिए 10-15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं सा, तो इसीलिए गुरु को प्रश्न, गुरु से कभी कभी व्हाट्सएप में नहीं तो कॉल में नहीं तो पूछ लेना चाहिए, क्या ये मेरे लिए श्रेयस्कर है। शिक्षा गुरु जो रहते हैं, ठीक है, दीक्षा गुरु मालूम है वो जो बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी कभी दीक्षा गुरु से भी बात हो रही है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत व्यस्त है तो शिक्षा गुरु जिसके अंडर में रहते हैं, जिसके गाइडेंस, जिसको काउंसलर बोला जाता है, तो उनको हम बताना चाहिए क्या ये मेरे लिए श्रेयस्कर है। 2,000 रुपये के लिए आप अपना रिजिग्नेशन दे दिए यहाँ पे जल्दीबाजी में आके। आप क्या कर रहे हैं, अच्छा सा 16 माला चल रहा था, 3-3:30 बजे घर को आ रहे थे, परिवार को समय दे रहे थे, और 2 ही किलोमीटर में आपकी नौकरी थी। अब आप क्या कर रहे हैं, दो जाके 10-15 किलोमीटर ट्रैफिक में जा रहे, ट्रैफिक में आ रहे। अब घर में भी समय नहीं दे रहे हैं, भगवान को समय नहीं दे रहे हैं, अपने आप को, धीरे धीरे से आपको क्या बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, फैमिली में प्रॉब्लम, वाइफ बोलेगी समय नहीं दे रहे हैं, देन फाइनली क्या होगा, पतन आपका हो गया। तो ये श्रेयस्कर था क्या, नहीं था। इसीलिए मेरे को ये शब्द बहुत अच्छा लगता है कि हमको बार बार, प्रभु जी आजकल मैं क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक प्रभु जी बोलने लगे। देखो ऐसे प्रैक्टिकल अप्लाई ये होता है, श्रेयस्कर का वर्ड कितना मीनिंगफुल है, और हम भगवत गीता से नहीं लेते हैं। एक वर्ड, इकोनॉमिकल कमोडिटीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा, मैं बोला बहुत अच्छी बात है, देखो आप भी कर लो ना प्रभु जी, कुछ नहीं करना मालूम, क्या करना मालूम, ऐसे देखते जाना, टिक 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 फोन देखना, कौन सा तो भी बढ़ता ना, उसमें से इसमें ऐसे डाल देना पैसे, फिर वो जैसे ही बढ़ जाता ना हमारा, फिर क्या बेच देना, तो यूं खरीद लेना बेच देना। अच्छा, तो मैं बोला अच्छा और क्या करते हैं आप, बस अब उनके माता जी बोले हैं, अब क्या करते हैं प्रभु जी, ये तो सिर्फ खाली बैठ के सेल ही देखते रहते हैं, कौन सा कितना बढ़ रहा है शेयर, कौन सा कितना घट रहा है, हाँ लोगों से पूछते जाते हैं क्या इसमें डालना या नहीं डालना, नहीं, भक्ति चले गई। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई जगह पे अब 10,000, 1 लाख, 10 लाख डाल दिए, भूल गए, भक्ति चल रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये हमको गुरु, हमारे आचार्य मना करे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जल्दी से मेरे को नोट कमाना है, गैम्बलिंग ही हो गई वो भी, जल्दी से पैसा बनना है। तो अगर आप अपने गुरु से गाइडेंस में रहते कि क्या ये मेरे लिए बिजनेस उचित है या नहीं उचित है, तो आपके गुरु आपको बताते हैं, देखो आप अगर ऐसा बार बार सेल देखोगे कि 10 रुपये बढ़ गए क्या, 100 रुपये बढ़ गए क्या, तो भगवान का भक्ति थोड़ी बढ़ेगी।
आप ऐसा मत करो, इससे तो अच्छा दूसरा करो, ये श्रेयस्कर है, ये गुरु बताते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है माता जी। वो अर्जुन का भाव समझा रहे हैं, अर्जुन के मैं क्या करूं। पूछो ना, सॉरी, पढ़ लो तात्पर्य, आगे बढ़ जाएंगे। करुणा सोलंकी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शीला प्रभुपाद जी द्वारा, शीला प्रभुपाद जी की जय। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा निवदीक्षित की स्थिति जैसी विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या किसी सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों में वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यानी अर्जुन का डाउट, जो अर्जुन बोल रहे थे, मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। क्या ये जो वैराग्य भाव आप जो बोल रहे हैं, कंप्लीट वैराग्य ले लूं, कर्म करना से ही वैराग्य, ये भाव ऐसा मैं करूं, नहीं तो क्या करूं, कर्म करूं या ना करूं, यहाँ पे आए तो भगवान क्या कर रहे हैं, कर्म करना या संन्यास कर ले लूं, अरे कर्म से पूरी तरह से वैराग्य, यस मैं चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। लेकिन भगवान आगे बताएंगे, क्या बताएंगे, ब्यूटीफुल बताएंगे, बेटा कर्म भी रहे, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन रहता है, जो भाव रहता है वैराग्य का, उसके साथ, हाँ, दोनों भी रहना चाहिए, कर्म भी और संन्यास भी, दो भी रहना चाहिए। अब भगवान बताते हैं, तो वो क्या बताते हैं, धीरे धीरे से हम लोग आएंगे। अब क्या है वो, तीसरा श्लोक। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है, कुछ इस ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। कर्म करने वाले क्या है, आत्म साक्षात्कार करने के लोग दो प्रकार के होते हैं, बताए भगवान के, वो क्या बताए कि ज्ञान के माध्यम से भगा आत्मा क्या है वो जानते हैं, कोई लोग भक्तिमय सेवा से भगवत धाम जाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये बात पहले ही बताए। अब वो क्या है, तात्पर्य पढ़ लीजिए, जल्दी से आगे जाइए। कविता घोष माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। नेक्स्ट। श्रीदेवी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी ओर अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पुण्य तथा परम ब्रह्म विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से बस में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं।
दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उन्नापो है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरि बोल। तो क्या बोल रहे हैं, दो प्रकार के लोग हैं दार्शनिक, यानी बोलना, थोड़े लोग क्या करते हैं, ध्यान में बैठना है, ध्यान में बैठना है तो शर्ट अच्छा सा क्या करेंगे, कपड़े बदल लिए, यस जंगल में चले गए, अब सीरियसली ध्यान कर रहे हैं। देन फाइनली वो क्या करते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब नहीं भाई यहाँ पे भी खुशी नहीं है, वापस आते हैं, मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया हूँ, हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, स्कूल बनाऊंगा, वृद्धाश्रम बनाऊंगा। तो ये सब क्या हो गए, फिर से आ गए वहां से यहाँ पे, ये दुनिया में आ गए, आके फिर कर्म में लग गए। वैसे ही और एक भक्त क्या होता है, भगवान आचार्य वही बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत क्या होता है कि वो उसको मालूम है वो शरीर नहीं है, आत्मा है, दुनिया में रहता है, दुनिया में रहता है, यानी फूल बेच रहा है, छोटा बिजनेस है फूलों का, फूल बेचते हुए भी भगवान से कनेक्ट रहता है। बड़ा बिजनेस कर रहा है, कपड़ों का बिजनेस, समझो फूल वाला क्या कैसा कनेक्ट होता, थोड़े फूल भगवान को मंदिर में जाते जाते हम देखते हैं, वो फूल लेते हैं, कोई मंदिर को क्या करते हैं, थोड़ा ये लो ये मंदिर। और एक लारी वाला को भी मैं देखता हूँ, और एक जगह मंदिर का निर्माण हो रहा था, पता नहीं वो दो वो लारी के 2-3 लोग क्या करे, हम बातें कर लिए कि भाई हम क्या करेंगे, डेली ये मंदिर को बनाना है, अब मंदिर को लोग तो पैसे नहीं दे रहे हैं, हम लारी जलाएंगे चलाएंगे, लेकिन एक ईंट डेली का एक ईंट अच्छा सा वो ईंट हम लोग ऐसा ढकेल देंगे, कहाँ पे, जहाँ मंदिर रहती वहां गिर जाता। तो वो वैसे ही क्या कर रहे हैं, एक लारी वाला करते गया करते गया करते गया, इतने सारे ईंट हो गए कि उसकी दीवार बन गई, यानी लारी चलाते चलाते वो भगवान से क्या हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था। वैसे ही कपड़े वाला भी भगवान से कनेक्ट होता है बिजनेस से। कृष्ण की सेवा क्या है, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको कृष्ण की सेवा भूलना नहीं चाहिए। भागवतम का एक श्लोक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तीसरे संत का श्लोका चैट में डाल दूंगा। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। तो हम लोगों को मालूम है, एक बार क्या हुआ, 4 कुमार वो भगवान के पास में वैकुंठ में जाना चाह रहे थे, उनको जय जय विजय मालूम है हमको, हाँ प्रभु जी, तो उनको रोक लिए, अंदर नहीं जाना, परमिशन लेके जाना पड़ता, आप क्यों आ रहे हो, तो उनको बहुत गुस्सा आया, गुस्से के कारण उनको श्राप मिला। फिर ये दो बाद में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, वैसा रावण, ये सब नहीं प्रभु जी हम लोग वहां नहीं जाएंगे। यस, तो एक्चुअली इनका मन कैसा बदल गया मालूम, ये लोग इतना ज्ञानी थे, चतुर कुमार लोग, ज्ञान के कारण कभी कभी हम लोग बिना इतने श्लोक आ गया, ये पढ़ना आया वो पढ़ना आया, मैं एक टॉपिक दो ऐसा बताऊंगा, इतने फॉलोवर्स हो गए मेरे फेसबुक में। तो ये क्या है, ज्ञान के कारण कभी कभी अहंकार आ जाता है। वो बोल रहे हैं, वो बदल गए, कैसा बदले, जब भगवान आए, जैसे ही आए, भगवान के चरणों का तुलसी का दल का सुगंध उनके नथुनों में गया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकारांदवायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकर तेषाम। ब्यूटीफुल श्लोक है ये। तो ये जैसे उनके नथुनों में गया, वो चेंज हो गए, पूरी तरह से बदल गए।
वैसे ही हम लोग, एक व्यक्ति जब भगवान से जुड़ जाता है धीरे धीरे से क्या हो जाता है, पूरी तरह से जुड़ जाता है। देखो मैं आपको वो श्लोका डाल रहा हूँ, तो आप जो भी हम लोग ऐसे चंद श्लोकाएं रहते हैं थोड़ा सा हम लोग उस पर भी कभी कभी पूरी रहस्यमत मंथन करना चाहिए। तो अब हम लोग भगवान वो ज्ञान क्या ज्ञान है, अगर यही श्लोका पे अगर डिस्कशन चलते जाएगा और समय लगेगा, वो क्या ज्ञान है, और 4 मिनट है मेरे पास में, वो क्या ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान वो बता रहे हैं, क्या बताएंगे भगवान हम लोग को देखेंगे। चौथा श्लोक, न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनाद् एव सिद्धिं समाधिगच्छति। वो बोल रहे हैं न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, पहली सीख ये अध्याय का भगवान समझा रहे हैं। हाँ, ना तो कर्म फल से विमुख होकर कोई कर्म फल का से छुटकारा पा सकता है, न केवल सन्यासी से सिद्ध सन्यास से सिद्ध प्राप्त की जा सकती है। तो कर्म से विमुख मत हो, ठीक है ना। तो अब भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो कल देखेंगे ना। तो देख अब तात्पर्य पढ़ लीजिए जल्दी से। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी से तात्पर्य सेल प्रभुपाद द्वारा सेल प्रभुपाद की जाए। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध तथा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके श्री भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे श्री भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्व स्व स्वलप स्वलंपस्य धर्मस्य स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रयते स्वलंप ठीक है पश्यस्य माता जी, कभी भी श्लोकाएं आए तो छोड़ के, 1 मिनट माता जी, कोई भी रहने दो। जितने भी भागवत के श्लोका हो चाहे दूसरे श्लोका हो, उसको यहीं पढ़ने का प्रयत्न मत कीजिए। जब भी आपके पास में समय रहता है, भगवत गीता आपके साथ में है, बार बार पढ़ के आप फ्री यानी उसको अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। समय नहीं रहता है, जल्दी से आप क्या करो, तात्पर्य पढ़ दे हमारी क्लास में, ठीक है। ठीक पढ़ो। है। हरे कृष्ण। ऐसे सिद्धांत की रंचमंत संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जनरली अभी अर्जुन बोल रहा है कि मैं अगर भौतिक कर्म करूंगा तो भौतिक फल का मेरे को दंड मिलेगा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि आप अगर भौतिक कर्म नहीं भी करेंगे तो भी आप ये छुटकारा नहीं मिलेगा। यानी कुछ भी मत करो, कुछ मत देखो। गांधी जी कभी बोल रहे थे, गांधी जी के 3 मंत्र, वहाँ बुरा बोलना नहीं, बुरा सोचना नहीं, वह बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं। तो वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हम लोग ये नहीं करें, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हाँ बस भगवान तो भी फंस जाते हैं, फिर भी गिर जाते हैं। क्योंकि हमारे इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए, हमारे इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए ये लोग जंगल में जाते हैं। अगर कोई पैसे वाला उनके पास में जाता है, देखो मैं इतना पैसा कमाया हूँ फिर भी थोड़ी परेशानी है, तो वो पैसे वाले व्यक्ति से ये लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा तुम्हारे पास में ज्यादा धन है, चलो हॉस्पिटल बनाएंगे, दिस इज व्हाट। हाँ तो इसलिए तो अच्छा हमारे इंद्रियों को किसमें लगाना, भगवान में लगाना, वो बताते हैं। तो हमारा जो वैराग्य का भाव है वो कैसा आना चाहिए, वो ये अध्याय से ही फिर से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कल। अभी 7:14 हो रहे हैं। बैक टू श्वेता माता जी देख लेंगे अभी यहाँ से। हरे कृष्णा सभी को प्रभु धन्यवाद। जी, अध्याय वो वृंदावन वाली स्टोरी बाकी रह गई, अध्याय 3 की, जो आप बुक लेके आए थे, पढ़ते थे ना। हाँ प्रभु, हाँ महात्य, गीता महात्य हम लोग नहीं पढ़ के स्टार्ट किए नहीं, तो गीता महात्य कल पढ़ लेंगे। तो आज ठीक है। आज अभी आप कृष्णा बुक तो स्टार्ट कीजिए। आज स्पेशल क्लास में हमारे देखूंगा, कोई नहीं है तो गीता महात्म्य 3 अध्याय का, गीता का क्या महत्व है पद्म पुराण में, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई श्लोक भी नहीं किए कि जो 7 दिन तक मैंने रेगुलर पढ़ना है? क्या कोई श्लोक ऐसा जो 7 दिन तक रेगुलर हम लोग पढ़ते हैं?